आगामी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने के लिए भाजपा ने वरिष्ठ नेताओं को क्लस्टर बनाकर प्रभार सौंपे थे। राष्ट्रीय संगठन ने मध्य प्रदेश को 7 क्लस्टर में बांटकर प्रभारी बनाए थे और सभी प्रभारी ने अपने अपने लोकसभा क्लस्टर में लोकसभा सीटों पर दौरा करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन राष्ट्रीय संगठन के द्वारा बनाए गए प्रभारियों की पहली बैठक में ही क्लस्टर प्रभारी के प्रभार बदल दिए गए। भाजपा सूत्रों की माने तो ज्यादातर क्लस्टर में उन्हीं नेताओं को प्रभार दिया गया था जो उस इलाके के प्रभावशाली नेता हैं। ऐसे में लोकसभा क्षेत्र में ये नेता गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे थे और कई नेताओं में नाराजगी बढ़ रही थी। इन खबरों को देखते हुए पार्टी संगठन ने समय रहते क्लस्टर बदलने का फैसला किया और नेताओं को उनके प्रभाव वाले इलाके से हटाकर दूसरे इलाके में प्रभारी बना दिया। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी कहते हैं कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश को 7 क्लस्टर में बांटकर नेताओं को प्रभार सौंपे थे। प्रभार देने का फैसला दिल्ली की बैठक में हुआ था, लेकिन जल्द ही पार्टी नेतृत्व को यू टर्न लेना पड़ा। अधिकांश क्लस्टर प्रभारियों के प्रभार भोपाल में हुई पहली बैठक में ही बदल दिए गए, जबकि अधिकांश प्रभारी अपने क्षेत्र की लोकसभा सीटों में जाकर बैठ कर चुके थे। भोपाल की बैठक में उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। बावजूद इसके सभी के प्रभार बदल गए। इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये कि नेताओं को उनके संभाग के क्लस्टर का प्रभार दिया गया था। इसकी वजह से गुटबाजी बढ़ने लगी थी। कुछ क्षेत्रों में इसकी वजह से विधायक और वरिष्ठ नेता तक बैठकों में नहीं पहुंचे थे। नेतृत्व के पास कुछ क्षेत्रों से शिकायतें पहुंची थी कि क्लस्टर प्रभारी अपने लोगों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इससे पार्टी डर गई और दूसरा नेतृत्व चाहता है कि उसके पास पूरा फीडबैक पहुंचे। एक प्रभारी से रिपोर्ट मिल गई, अब बाहर के नेता को प्रभारी बना दिया गया। उसकी रिपोर्ट आने के बाद नेतृत्व के पास हर क्षेत्र की सही तस्वीर पहुंच जाएगी। इसके बाद पार्टी को प्रत्याशी तय करने में मदद मिलेगी। क्लस्टर का प्रभार बदलने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन चर्चा में ये 2 कारण ही हैं।